हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 64 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, राजनीतिक विज्ञान। और यहाँ पे हम संघवाद पढ़ने जा रहे हैं। संघवाद चैप्टर के बच्चों कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि 3 से 5 अंक वाले यहाँ पे प्रश्न हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बच्चों। यहाँ पर देखो हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और इसके बाद एक स्रोत आधारित प्रश्न है, मतलब कि जहाँ पर हमें ये पूरा का पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद ढूंढ करके इसके प्रश्न के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारा बच्चों सारा का सारा वर्कशीट सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आते हैं आप सीधा अपने आंसर शीट पे। तो जैसा कि बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। तो भारत राज्यों का एक संघ है। भारत के संविधान को विधायिका, कार्यपालिका और केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों में विभाजित किया गया है, जो संविधान को संघीय विशेषता प्रदान करता है, जबकि न्यायपालिका एक श्रेणीबद्ध संरचना में एकत्रित है, ठीक है। तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न 2 क्या है? प्रश्न 2 है स्थानीय सरकारें के महत्व का वर्णन करें। तो स्थानीय सरकार कौन सी होती है बच्चों? तो स्थानीय सरकार के द्वारा देश का एक समान संभव हो पाता है और सरकार के द्वारा विकास कार्य तेजी से बेहतर हो पाता है और सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगता है। ये हो गया हमारा सेकंड का उत्तर बच्चों। इसके बाद संघवाद से आप क्या समझते हैं? संघवाद क्या होता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश की अवयव इकाइयों और एक केंद्रीय शक्तियों के बीच सत्ता की साझेदारी हो, उसे संघवाद कहते हैं। उदाहरण, भारत में सरकार के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नीचे बच्चों स्थानीय सरकार। अंत भारत एक संघीय देश है, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों संघवाद का उत्तर। इसके बाद प्रश्न 4 है, संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन भारतीय संघों के से सिद्धांतों पर आधारित है, कथन स्पष्ट करें। तो यहाँ पर क्या होगा? तो भारत में सरकार के 2 अधिक स्तर हैं। सबसे पहले तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा, सभी प्रकार की सरकारों की शक्तियां अलग अलग हैं। और तीसरा, भारतीय संघ में भी एक न्याय व्यवस्था है। अंत, भारतीय संघ में वह सभी लक्षण हैं जो भारत को संघ बनाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों हमारा प्रश्न 4 का उत्तर। प्रश्न 4 के बाद प्रश्न 5 है, 1990 में पहले और बाद में केंद्र राज्य संबंधों पर विश्लेषण कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध 3 स्तर पर माने जाते हैं। प्रथम स्तर, दूसरा स्तर। तो पहले प्रथम पढ़ लेते हैं। इस स्तर के अंतर्गत 1947 से 1969 तक कांग्रेस सरकार में थी और इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संबंध बहुत अच्छा था। और यहाँ पे फिर दूसरा स्तर है बच्चों। दूसरे स्तर में यह स्तर 1969 से 1990 तक 1990 तक का है और इस दौरान स्थानीय स्तर की सरकार अलग अलग राज्यों में थी और बहुत सारे संघर्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में देखने को मिला। और तीसरा स्तर बच्चों यहाँ पर क्या होगा? तो तीसरा स्तर है हमारा, यह समय 1990 के बाद का है। इस दौरान बहुत सारे गठबंधन हुए, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन 6 है, 1992 के संवैधानिक संशोधन की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों की स्थापना हुई। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? तो बच्चों 6 का आप आंसर लिखोगे इस तरह से कि 1992 के पहले स्थानीय सरकारों के पास अपने कोई अधिकार या संसाधन नहीं थे, परंतु 1992 के संविधान के बाद राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई कि वह अपने राज्य और अधिकारों के कुछ अंश स्थानीय सरकारों को देगी। और सेकंड पॉइंट आप लिखोगे 1992 के पहले स्थानीय सरकारों के लिए नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे, परंतु 1992 के संविधान के बाद नियमित रूप से चुनाव होने लगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, 1992 के पहले महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एवं पिछड़े वर्ग के लिए सीट आरक्षित नहीं थी, जबकि 1992 के संविधान के बाद महिलाओं के लिए एवं पिछड़े वर्ग के लिए भी सीटें आरक्षित की गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 का आंसर। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका,
भाषा नीति की चुनौती का सामना भारत में किस प्रकार किया गया? तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राज्यों की भी अपनी राजकीय भाषाएं हैं। हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग राजकीय उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी भाषा नीति हो जाएगी बच्चों। फिर गठबंधन सरकार में शक्तियों की साझेदारी किस प्रकार की जाती है? हमारा प्रश्न 8 है ये। तो इसका उत्तर क्या होगा? गठबंधन सरकार, जब दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार में एक साझा कार्यक्रम तय किया जाता है और सरकार को उसी कार्यक्रमों के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न 8 हो जाएगा। प्रश्न 9 बच्चों, पंचायत राज प्रणाली की किन्हीं दो उपलब्धियां और किन्हीं दो चुनौतियों के बारे में बताइए। तो उपलब्धियां क्या हो जाएंगी? तो इससे स्थानीय विकास में प्रगति हुई तथा भ्रष्टाचार कम हुआ। सेकंड, आम चुनावों की सरकारों में भागीदारी बढ़ी। चुनौतियां क्या थी? चुनौतियां आप लिखोगे यहाँ पर, स्थानीय सरकारों को कम शक्तियां प्राप्त हैं और धन अभाव की भी समस्या है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा प्रश्न 9 का उत्तर। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारा प्रश्न 10 है, हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है, स्पष्ट कीजिए। तो सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि जब तक हिंदी का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता तब तक अंग्रेजी भाषा जारी रहेगी। तब से अब तक हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है और इसी नीति का परिणाम है कि देश के हर कोने में हिंदी बोलना तथा समझने वाले अब मौजूद हैं। तो ये बच्चों हमारा 10th का आंसर है, आप इसे पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों स्रोत आधारित प्रश्न उत्तर है। स्रोत आधारित प्रश्न अंक 4 मार्क्स का होगा बच्चों ये हमारा। तो देखो यहाँ पर हमारा किसके बारे में है? संघीय शासन व्यवस्था के बारे में है ये पूरा का पूरा। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इनके सारे उत्तर बता देता हूँ। तो सबसे पहला, अपने शब्दों में संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आप अच्छे से लिखिएगा, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं तथा शक्तियों का बंटवारा होता है। सेकंड क्वेश्चन है, सरकार के एकात्मक रूप से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे बच्चों इसका उत्तर होगा, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ सरकार का केवल एक ही स्तर होता है उसे एकात्मक शासन कहते हैं। प्रश्न 3 पूछा गया था कि भारत संघीय सरकार का कौन सा रूप है? तो भारतीय संघ सरकार का बच्चों साथ जोड़कर रखने वाला। ठीक है, इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रश्न 4 था हमारा, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों वो क्या था? तो आपका होगा, संघात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। संघात्मक शासन में सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं जिनकी अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है, संघात्मक शासन व्यवस्था की एकदम विपरीत एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार का केवल एक ही स्तर होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था सामान्यतः छोटे देशों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा प्रश्न 4 का। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारे आंसर्स आपको इजी, मतलब कि आपके लिए इजी रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।